नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले थे। हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? मोदी का मंत्री, और वो मंत्री जिसके जिम्मे पूरे देश की तकनीकी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिस मंत्री को कहा जाता है कि मोदी के सरकार में सबसे काबिल मंत्री है। सबसे काबिल की मैं बात कर रहा हूं, अब इसके बाद वालों को तो आप समझ लीजिएगा। सबसे काबिल मंत्री जिसको मोदी जी मानते हैं, वो मंत्री इस डंका के बीच में जब ढोल फटी तो भग गया, ट्वीट डिलीट करके, अपनी पोस्ट डिलीट करके छिप गया। मोदी का मंत्री बता रहा हूं, छिप गया। बिजली काट दी गई, बिजली काट करके अंधेरे में निपटाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने रंगे हाथों पकड़ा आज तक का पत्रकार। ये और थोड़ा आश्चर्यजनक है, सारी खबर आश्चर्यजनक है। आज तक के पत्रकार ने साहेब का ड्रोन उड़ा दिया। अब कैसे उड़ाया अभी दिखाते हैं आपको। और भगाने की तैयारी एक्सपोज हो गई पूरी तरह से। मैं हेमंत जी को जोड़ लूं, फिर उसके बाद सब आपको दिखाता हूं। हेमंत जी को ले आइए भैया। स्वागत है हेमंत भाई। कोई भूमिका नहीं, सीधे खबर पर। भैया खबर लाने शुरू कीजिए, दिखाइए। ये देखिए न्यूज 18 की खबर है। वी नेवर क्लेम्ड, अंबानी के चैनल पर लगा है। वी नेवर क्लेम्ड, गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्लेरिफाइज रोबोडॉग डिस्प्लेड एट एआई समिट वाज चाइनीज मेड। ये गलगोटिया की सफाई छाप रहा था कि हमने क्लेम ही नहीं किया कि ये हमने बनाया है, ये तो चाइनीज है। जब पकड़े गए तो चाइनीज चाइनीज चिल्लाने लगे और अंबानी के चैनल ने छाप दिया। लेकिन गलगोटिया ने क्लेम नहीं किया अगर, तब तो अश्विनी वैष्णव के घर की बिजली काटी जानी चाहिए। अगर गलगोटिया ने नहीं क्लेम किया है तो फिर अगला ये क्या है? लाइए भैया, दिखाइए और फुल स्क्रीन दिखाइए अश्विनी वैष्णव को। फुल स्क्रीन दिखाइए अश्विनी वैष्णव। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं, उन मॉडल्स जी, को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है ये और जितने भी बड़े आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो लगा है और ट्वीट किया है। इस वीडियो को ट्वीट किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। हो सकता है यहां पर छोटे फॉन्ट की वजह से आप न पढ़ पा रहे हो। ये वही वीडियो है जिस वीडियो के बाद बवाल मचा पूरी दुनिया में। गलगोटिया ने इस रोबो डॉग को बताया कि जो है हमने डेवलप किया है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, और पता चला कि ये चीन का है और खरीद के लाया गया है। अश्विनी वैष्णव ये वही टाइप के हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में कराची तक पहुंच गए थे तो मंत्रियों ने जो है मीडिया के हेडलाइन जो है ब्रेकिंग न्यूज को ट्वीट कर दिया था। इस देश के मंत्रियों को अपने देश में क्या हो रहा है वही नहीं पता है। शर्मनाक है, ऐसे मंत्री एक मिनट भी रहने लायक नहीं है। अगर इस देश के जागरूक लोग हों इस देश के, तो एक मिनट भी चेयर पर नहीं रहने लायक है, कुर्सी पर अपने। इतने नाकाबिल निकम्मे जिनको पता ही नहीं उनके देश में क्या हो रहा है। दो ही बात है, या तो उनको पता नहीं है या उन्हें यकीन है कि इस देश की 143 करोड़ लोग वो मूर्ख हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता पर इनको या तो जो है यकीन है कि वो बौद्धिक रूप से विकलांग है, मूर्ख। ये इनको यकीन है। दो ही चीज हो सकती है। आप ये देख लीजिए। अब जरा आपको ट्वीट नहीं दिख रहा होगा, जो मैं क्लियर दिखा देता हूं, फुल फ्रेम वो भी लाइए, पूरा स्क्रॉल करवाइए। मैं पढ़ देता हूं कि ये देखिए अश्विनी वैष्णव ने क्या लिखा, वही वीडियो ट्वीट करके। भारत सॉवरेन मॉडल आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क। भारत के संप्रभु मॉडल, जो इनके अपने बनाए हुए मॉडल्स हैं, वो ग्लोबल बेंचमार्क पर परफॉर्म कर रहे हैं। सक्सेस ऑफ द सॉवरेन स्टैक मार्क्स ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर आवर इंजीनियर्स एंड इनोवेटर्स। आप देखिए, डंका बजा दिया। ये सफलता का जश्न है अश्विनी वैष्णव के। नीचे क्या है, चला दीजिए, इसको चलाइए। वही वही वीडियो इन्होंने, अश्विनी वैष्णव ने, गलगोटिया ने नहीं बोला तो गलगोटिया को चलिए छोड़ दीजिए, माफी। अश्विनी वैष्णव के घर की बत्ती कब कटेगी? अभी बत्ती की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आगे दिखाता हूं। नीचे देखिए, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट, दिस रोबोट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच कॉस्ट्स अराउंड $2800
government and their ministers are just misusing public fund to win election. ये रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट है, एक्स सबसे ज्यादा होशियार है, इसी कम से कम हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। सोचिए आप, मंत्री के ट्वीट पर, पोस्ट पर, फर्जीवाड़े पर, झूठ पर ट्विटर ने ही नीचे एक्सपोज कर दिया कि ये झूठे हैं, सावधान रहो, ये इलेक्शन जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड मिसयूज कर रहे हैं, ये सब के सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड है। ये अश्विनी वैष्णव का, हमने सुबह कहा गलगोटिया का फ्रॉड। हेमंत भाई, मैं साथ में सवाल रखता चल रहा हूं, नोट करिएगा। सुबह हमने कहा, हमने नहीं, देश में बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलगोटिया का फ्रॉड है, गलगोटिया फ्रॉड है, गलगोटिया फर्जीवाड़ा कर रहा है। अगर गलगोटिया के इस फ्रॉड को इंडोर्स हमारे देश का मंत्री कर रहा है, तो मंत्री क्या हुआ? मंत्री क्यों नहीं फ्रॉड है भाई? और क्यों ना हम ये माने कि इस मंत्री के इशारे पर गलगोटिया फ्रॉड कर रहा था? क्योंकि मोदी जी का डंका बजाना था। डंका कैसे बजेगा? ऐसे ही फर्जीवाड़े से बजेगा डंका, क्योंकि आपके पास अपना कुछ है नहीं सिवाय लफाजी के। आगे चलिए, आगे बढ़िए। ये देखिए आप कहां पर खड़े हो रहे हैं। चाइना पल्स, ये वहां का एक मीडिया समूह है, उसने क्या, उसने ये पूरी फोटो डाल करके, विजुअल डाल करके उसने लिखा क्या, जस्ट इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 एज देयर ओन इनोवेशन एट द AI समिट इन दिल्ली। अब इससे ज्यादा बेइज्जती लोगे? लेकिन उसके लिए भी बेइज्जती तब होती है जब पहले सम्मान भीतर जगे। इससे ज्यादा बेइज्जती? लिख दिया कि चीन के प्रोडक्ट को अपना इनोवेशन बता रहे हैं सब दिल्ली के AI समिट में। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट। कांग्रेस ने ट्वीट किया, द मोदी गवर्नमेंट हैड मेड ए लाफिंग स्टॉक ऑफ इंडिया ग्लोबली विद रिगार्ड टू AI. In the ongoing AI summit, Chinese robots are being displayed as our own. The Chinese media has mocked us. अभी दिखाया था ना mocked us. हमारा मखौल उड़ा दिया चाइनीज मीडिया ने। This is truly embracing for India. ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। What is even more shameful is the fact that Modi's minister Ashwini Vaishnav is indulging in the same falsehood, promoting China's robot at the Indian summit. ज्यादा शर्मनाक ये है कि ये यूनिवर्सिटी कर रही थी गलगोटिया, तब तो मैंने चलो मान लो कि एक यूनिवर्सिटी आई और फर्जीवाड़ा की। अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं मोदी जी के, योग्य मंत्री, यही झूठ वो फैला रहे हैं। The Modi government has caused irreparable damage to the image of the country. ये ऐसा देश की छवि को ऐसा जो है ये नष्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसको ठीक भी करना मुश्किल है। They have reduced AI to a joke, a field in which we could be world leaders given our data power. Brazenly shameless. ये है कांग्रेस का ट्वीट, वही लगाया। अब राहुल गांधी, राहुल के ट्वीट के बाद और हड़कम मजा बिजली उजली काटने लगे सब। ये असली तो यहीं फंसे, राहुल और कांग्रेस ने जब पकड़ लिया तो ये बिजली उजली काटने लगे। इंस्टेड ऑफ leveraging India's talent and data, the AI summit is a disorganized PR spectacle. India data for sale, Chinese products showcase. ये राहुल ने ट्वीट किया। इसके बाद अगला आइए, चलिए राहुल के पकड़ने के बाद क्या क्या शुरू हुआ ये जरा देखिएगा। ये मैं बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो है करिकुलर एक्टिविटीज टाइप की चीजें हैं। हमारे देश की मीडिया इस पर थोड़ा सा तरस और रहम खाने का वक्त अब निकल गया है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग सोचिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ये अंबानी चैनल है, पढ़िएगा। दिल्ली, भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। सोफे को छोड़कर इनोवेटर्स के साथ सीढ़ियों पर बैठे दिखे, सादगी से सबका दिल जीत लिया। आगे दिखाइए, एक जगह सिर्फ नहीं है, आगे लाइए अगला।
जी बिजनेस। अश्विनी वैष्णव का सादगी भरा अंदाज, दर्शक दीर्घा में बैठे अश्विनी वैष्णव, खास आयोजन में आईटी मंत्री का अलग अंदाज। देखा आपने? ये जो है, चलिए अगला ट्वीट लाइए। अगला हाँ, अश्विनी वैष्णव का सादगी भरा अंदाज देख लिया आपने। अगला ये छत्तीसगढ़ चैनल अंबानी का। दिल्ली एआई समिट के दौरान अश्विनी वैष्णव ने अपनी सादगी से सबका जीता, सोफे छोड़ करके इनोवेटर्स के साथ सीढ़ियों पर बैठे दिखे। अगला भी दिखा दीजिए, सेम लिखा है, सेम लिखा है, नीचे दिखा दीजिए तो बस सेम लिखा है, वही फोटो लगा। इस देश में हमारी उपलब्धि पता है क्या है एआई समिट में? इस एआई समिट की बाकी उपलब्धियां तो आपने देख लिया, पानी नहीं मिला, खाने के स्टॉल बंद कर दिए गए, मोदी के आने पर जितने इनोवेटर्स आए थे उनको भगा दिया गया, 5 घंटे के लिए पूरा सैनिटाइज कर दिया गया, भगा दिया गया। उनके स्टॉल से चोरी हो गया, उनका जो सामान था, एआई टूल्स वगैरह जो भी वहां पे हार्डवेयर रहा हो, वो चोरी हो गया। यूनिवर्सिटी फर्जी चीन का माल ला करके वहां पर डंका बजा रही थी, ये सब देख लिया आपने। तो एआई समिट की सारी उपलब्धियां देख लिया। इस एआई समिट की उपलब्धि असली पता है क्या है? ये जो अभी आप देख रहे थे, एआई समिट में सादगी भरा अंदाज अश्विनी वैष्णव का दिखा, सीढ़ियों पर बैठे थे। सीढ़ी पे बैठने के लिए हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया देश का सत्यानाशियों है। अरे दिल्ली भर में घूमो, जहां जहां सीढ़ी है तुम बैठो, कौन तुमको रोकने आ रहा है? बताइए, आप कल्पना कीजिए हेमंत जी, इस देश में इतना सब कुछ हो रहा है और खबर क्या चल रही है उस एआई समिट में ही। एआई समिट में ही पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। और हमारे देश की मीडिया क्या हेडलाइन लगा रही है? सादगी भरा अंदाज देखिए अश्विनी वैष्णव का, दिल जीत लिया। ऐसा लगता है जैसे लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं ना, लड़का बड़ा सादा है, सिंपल सा लड़का है, शर्ट पैंट में रहता है। हम लोग गए तो सामने स्टूल पे आके बैठ गया, सोफा लगा था लेकिन लड़का अच्छा है, लड़की के लिए ठीक लड़का है। आया, सोफा लगा था लेकिन स्टूल पे आके बैठ गया। आजकल लड़के ऐसे होते कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव को दूल्हा के रूप में देखने गए हो छांटने तुम लोग। सीढ़ी पे बैठ गया, अच्छा है, बढ़िया आदमी है। पार्टी नॉनसेंस, मतलब अब तो कंप्लीट नॉनसेंस देश में चल रहा है भाई। चलिए अगला लाइए, रुकिए हेमंत भाई, बस आ गए आ गए। ये देखिए, ये आज तक ये गोदी मीडिया में कम से कम अपने जिनमें थोड़ा भी, जिनका वो है ना आत्मसम्मान, थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो पत्रकार कहीं ना कहीं पत्रकारिता कर ही देते हैं। ये आज तक में आशुतोष मिश्रा, चैनल पर इनके दिखाया जाए ना दिखाया जाए बात अलग है, पता नहीं गलगोटिया का विज्ञापन आ जाए तो सारा डिलीट भी हो जाए, लेकिन आशुतोष मिश्रा ने अपने एक्स पर क्या पोस्ट किया है देखिए। गलगोटिया का ड्रोन मॉडल देखा क्या? अंतरराष्ट्रीय एआई इवेंट में गलगोटिया ने थर्माकोल से बना, पन्नी से लपेटा और रबर से बांधा हुआ ड्रोन मॉडल भी रखा है। ये चौथी के बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट में नहीं बनाते हैं, मने पूछ रहे हैं, बस नजर पड़ गई थोड़ी देर पहले। हकीकत में चौथी पांचवी के बच्चे आजकल अपना जो चौथी पांचवी में प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें नहीं बनाते थर्माकोल वगैरह का। जरा दिखा दीजिए, जरा ये ड्रोन दिखा दीजिए। यही मोदी जी का डंका है भैया, यही है, इसी को मैंने कहा उड़ाया आज तक के पत्रकार में। देखिए जरा हेमंत भाई, देख लो ये ड्रोन, विश्वगुरु बन रहे हैं हम लोग ना। यही सब छाप देंगे अखबार वाले कि एआई समिट में ऐसा ड्रोन की पाकिस्तान थर थर कांपा, चीन के घुटने टूट गए, यही ड्रोन देख के। एआई समिट में बच्चों का ड्रोन देख, जिनपिंग के छूटे पसीने, शहबाज बंकर में छिपे, शहबाज शरीफ बंकर में छिपे। देखिए जरा, देखिए भैया, ये देखिए थर्माकोल पे दफ्ती उफ्ती पर टेप चिपका कर रख दिया, ये ड्रोन है। हटा दो भैया, हटा दो, हटा दो, यही है ड्रोन, इसी पर छपता है। थर थर कांप गया चीन, और ये इसी से कांपेंगे, वाकई कांप जाएंगे इसको देख के। चलो अगला, अगला आगे बातें बिजली पर। अब देखिए जो लेटेस्ट खबर है, जो गलगोटिया में इतनी भयंकर फजीहत हुई, तो जो गलगोटिया का स्टॉल है
उसकी लाइट काट दिया इन सब ने। देखिए बाकी सब उजाला है ना, गलगोटिया वाले का लाइट काट दिया। अब यही है, ये फंसते हैं तो किसी का नहीं है, फिर गलगोटिया का लाइट काट दिया। अब गलगोटिया का लाइट काटा तो गलगोटिया ने क्या कहा वो जरा सुनवा देते हैं। भैया सुनवा दीजिए गलगोटिया की तरफ से क्या जवाब आया। हाँ तक अभी स्टॉल की लाइट और उसका है वो मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी इतना ज़रूर है, मैं ये बताना चाहूँगा, और हमने एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि हमने ये रोबोट खरीदा था, भारतीय कंपनी से खरीदा, हो सकता है उन्होंने चाइना से इसको इम्पोर्ट किया हो, और इसका पर्पज़ जो इसका उद्देश्य था वो बच्चों का डेवलपमेंट था। दो शब्दों का फेर है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट। डेवलप्ड किस शब्द को कहाँ क्या यूज़ किया गया है, बच्चों को रिसर्च करने के लिए, ताकि हमारे गलगोटिया विश्वविद्यालय के बच्चे उस पर काम कर सकें, देश के विभिन्न कोनों में क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही हैं उस टेक्नोलॉजी को समझ सकें, और एआई की नई टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे हम उससे बेहतर बना सकते हैं जाने। अभी जब आप आ रहे होंगे आपने देखा होगा कि हमने एक एआई ब्लॉक, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक स्पेशली बनाया है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों को हम लोग खरीद रहे हैं, खुद बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम कुछ सीखते हैं कि नई विश्व में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है और किस हम माध्यम से एआई को यूज़ करके हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है, जो 350 करोड़ की बात भी की गई है कि हम लोग हैं, तो वही है। इतना बड़ा हमने एआई ब्लॉक डेवलप किया है, विभिन्न प्रकार की 30 हम आपकी लैब्स ला रहे हैं, विभिन्न कंपनियों के साथ हमारे टाई अप हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि बच्चे सीखें। तो वही सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट। तो भाव में कभी कभी गलत शब्दों का चयन या गलत मतलब उसका निकाला जाता है। तो ये हमारी तरफ से स्पष्टीकरण है कि उसको खरीदा गया है और वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही उसका यूज़ किया गया है। बच्चे उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और कैसे हम एआई को यूज़ करके इससे बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और निश्चित गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि 3-4 सालों में हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। 100% आप मान लीजिए ये मोदी जी के पद चिन्हों पे हैं, पकड़े गए लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं 3-4 साल में फिर 2047 वाला प्लान क्यों नहीं बता दिए? रजिस्ट्रार थे गलगोटिया के, और जितना आप हमको ज्ञान दे रहे हो उतना अश्विनी वैष्णव दे दिए होते। इसी को मंत्री बनाओ, रजिस्ट्रार को हटाओ, अश्विनी वैष्णव को। ये ज्यादा होशियार है, सारा अंतर जान रहा है, डेवलप्ड और डेवलपिंग और डेवलपमेंट का सारा अंतर जान रहा है। चलिए अब अगला सुना देते हैं, इसकी बिजली काटने की क्या व्यवस्था है, सुनाइए भैया। आप यहाँ अभी बैरिकेड के पूरा बंद कर रहे थे, किस कहाँ से आपको आदेश आया? हमको पीएनआई कंपनी में हम काम करते हैं, उसका सुपरवाइजर है ना, वो हमको बोला बंद करने के लिए। पहले बिजली भी काटी गई है? जी पहले बिजली कटा है। आप क्या कर रहे हैं? आप ये बैरिकेड लगा रहे हैं जी, स्टॉल को बंद कर रहे हैं? बंद करने के लिए जी। कौन सा स्टॉल है ये? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपका नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। एक यही नाम में गलती हो गई, पता नहीं बेचारे कि ये न कह दे कि ये जो है सनातन वाले एआई के खिलाफ है, ये सनातन के एआई पर ये एआई जिहाद कर दिया, बेचारे का आदेश दिया। नहीं भैया आजकल सावधान रहने वाला दौर है, कह दिया एआई जिहाद है, इसी ने जाके ड्रोन बिगाड़ दिया। चलो हेमंत भाई देख लीजिए देश की इज्जत इतनी तेजी से, अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम 2047 से पहले विश्व गुरु बन जाएंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही एम्बेरसिंग है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। और सबसे खराब बात क्या है कि किसी एक व्यक्ति के पीआर और ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के लिए आपने पूरे देश की साख को दांव पर लगा दिया। हमारी मैनेजरियल जो कैपेसिटी है, मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है, एआई को तो भूल ही जाइए आप। एआई को तो अगर आप इस मामले, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहां जो कुछ आपको दिखकर के आया, इस जो पूरी पिक्चर जो आपने दिखाई, इसके बाद लगता है कि हाउ आर्टिफिशियल इंडिया इज, हाउ आर्टिफिशियल इंडिया इज। आर्टिफिशियल इंडिया दिखता है इसमें कहीं ना कहीं, और उस इंडिया के नेतृत्व की आर्टिफिशियल क्लैरिटी दिखती है इसके अंदर कि उनको कुछ नहीं पता है। एआई के बारे में कल हमने चर्चा की थी थोड़ी सी, मैं फिर बता दूं, ये ओवरनाइट होने का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसके लिए एक इनोवेशन होना जरूरी है जो हमारे बच्चों में बहुत है। उसके लिए लीडरशिप में विजन होने की जरूरत है, वो जो कहीं नहीं है, केवल लफाजी है। और जो राहुल गांधी ने 33% जो बात की थी, आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट के अंदर कि भाई सारा डेटा अमेरिका को भेज दिया आपने, बेच खाया सारा। वो जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अपने अमिताभ कांत, उन्होंने कल ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि 33% डेटा हमारा हमने अमेरिका को बेचा है।
मैं हैरान रह गया कि वो आदमी ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे अपने लेक्चर में ये बात कह रहा है। तो यहां पर बेसिकली किसी को ना तो डेटा की समझ है, ना किसी को एआई की समझ है, केवल एक चीज की समझ है कि एक बड़ी सी इवेंट क्रिएट कर दो, मोदी का डंका बजा दो, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था 5,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेंगे एआई के ऊपर निर्मला सीतारमण जी। और जितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से किसी भी कंपनी ने अरबों और खरबों रुपए से नीचे इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। आप 5 साल में 5,000 करोड़ करोगे। और मोदी जी ने एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है एक एजेंसी को, उसको अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो ये कहते हैं कि मेरा टारगेट है, जैसा आपने अभी भी जो जायद ली थी उसी के हिसाब से, कि 2047 तक भारत टॉप एआई की 3 कंट्रीज के अंदर होगा, 2047 तक। ठीक, एआई में तो आज की चीज कल पुरानी हो जाती है, कल की चीज परसों पुरानी हो जाती है, और वो 2047 का बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2047 से पहले की तारीख ही नहीं कोई भी। विकसित भारत भी तभी होगा, विश्व गुरु भी तभी होगा, तो नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तभी तक समझ में आएगा। समझने में तो समय लगेगा ना। इवेंट तो कर दी, डंका पहले यहां बजाया, उसके बाद बॉम्बे निकल गए और जगह चले गए। लेकिन आशीष भाई, दिक्कत क्या है कि इससे पूरे देश की जो हमारी जो अगली जनरेशन है, एआई के मामले में हम क्यों लीड कर सकते थे कि हमारे पास वो स्टफ है, हमारे पास टेक्निकल माइंड्स है, सुपीरियर माइंड्स है हमारे पास। और लीड कौन कर रहा है उसके अंदर? अमेरिका और चाइना। क्यों? क्योंकि उनको डेटा की समझ है, उनको, उनके पास एक विजन है, उनके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में एक ओवरऑल एक आइडिएशन है। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल डंका है। हर चीज का डंका बजा दो, बात खत्म होगी। आप सोचिए, भाजपाई और संघियों के बच्चे घूम रहे हैं वहां पर, जो इसके अंदर भारत मंडपम के अंदर होने कौन चाहिए थे इसके अंदर? इसके अंदर बच्चे, आईआईटी के बच्चे को बुलाना चाहिए था। उनका इंटरेक्शन होता है टॉप ऑफ द लाइन लोगों का, जो स्पीकर्स आएंगे पूरी दुनिया से। और यहां कौन घूम रहे हैं? ये सैरगाह भाजपाइयों की और संघियों की, क्योंकि हर इवेंट का वही काम करते हैं। तो क्लैरिटी के अभाव में बेसिकली देश को किस अंधेरी गर्त में झोंक रहे हैं ये लोग, ये समझना पड़ेगा आपको। कहने को तो ये टेक्नोलॉजी का समिट है, लेकिन हकीकत में ये, इसको आपने बिल्कुल एक पीआर की इवेंट बना करके जिस तरीके से, और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है, उनसे आप इससे बेहतर उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो इसी यही लेवल है उनका। 2014 में प्रधानमंत्री जी को इनको बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया था, आपको ध्यान होगा, 2014 में। ठीक, और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी एक ज्ञान दिया था, क्योंकि वो भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी, पीजी है, सॉरी पीएचडी, आप बुरा मत मानिएगा, पीजी डिग्री नहीं मिली, लेकिन दिखी नहीं आज तक, लेकिन वो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे जिलों के नाम बताओ, उनकी राजधानी बताओ। उस जिलों की राजधानी पूछ रहे थे प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर, और बच्चे उसको चीयर कर रहे थे, और बच्चे चीयर कर रहे थे उसको। मैंने वीडियो भेजा था आपको, शायद मिस कर गया। तो प्रधानमंत्री जी पूरा ज्ञान दे रहे थे वहां पे। उसके बाद 2024 का आपको याद होगा, अभी हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों से 2024 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपना वो जारी किया ना घोषणा पत्र, तो उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे, आपको पता है क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता था किस लिए कर रहे, ये भी नहीं पता उनको कि किस लिए कर रहे हैं। तो उनके माँ बाप ने उनको क्या कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भेज रखा है क्या? सोचिएगा, लाखों रुपए, कितनी भारी फीस होती है। उनसे बच्चों से पूछा गया कि भाई आप किस लिए कर रहे हो, तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। ये एक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है नोएडा के अंदर। ठीक, तो आपने चाइनीज रोबोट की कहानी पूरी बता दी, दिखा दी, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। केवल उसमें आपको एक कोट बताऊंगा, हालांकि आपने वो वीडियो नहीं दिखाया। उसमें जो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही थी, वो क्या कह रही थी कि इस रोबोटिक डॉग का नाम ऑरियन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। कोट कर रहा हूं मैं, मेरा आशीष चित्रची का शब्द नहीं है, एक्सीलेंस सेंटर ने तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ठीक, ये उन्होंने कहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सारी की सारी पोल खुल गई, और अब उनकी लाइट भी काट दी गई, और उनको, जो जैसा मोदी जी ने कहा था ना, जो उचित समझो वो करो, तो वो उचित समझा, उनकी लाइट काट दी, उनका स्टॉल खाली करा दिया, झोला उठाया और चले गए। हो गया इनोवेशन आपका। जो आपने रजिस्ट्रार की बात कही, देखिए कितना कलाकार आदमी है। आप सोचिए, केंद्र का आईटी मंत्री किसी बात को ट्वीट करता है तो किस लेवल का पीआर होता होगा, किस लेवल का कोऑर्डिनेशन होता होगा। मैं आपको कहूं कि आशीष भाई, मैंने एक ट्वीट किया, उसको रीट्वीट कीजिएगा, तो आप पोमेरियन मीडिया के संपादक तो हैं, आप तो उसकी हर बात की खाल की निकाल कर रखोगे। और देश का आईटी मंत्री गलगोटिया का ट्वीट कर रहा है, पूरे देश की नाक कट रही है। चाइना इससे कितने मजे ले रहा है आपको पता है?
चाइना का मीडिया इस पे पूरी की पूरी वो ले रहा है, चुस्की ले रहा है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया सब ने उठा लिया इस खबर को कि तो भारत का जो आईटी समिट था, इससे मिलनी तो चाहिए थी आशीष भाई एक दिशा आगे के लिए कि हम इस रोड मैप पे चलेंगे। तो रोड मैप तो पता नहीं, बता दिया 2047 में टॉप 3 में होंगे, खत्म बात। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बने थे, किसानों की आय दुगनी हो गई थी 2022 में, सबको पक्के घर मिल गए थे, उसी लाइन पे एआई की मजबूती होगी। लेकिन सवाल यह है कि इससे जो एम्बेरसमेंट, से एक छोटी सी घटना ने इतनी बड़ी इवेंट का सारा वो कर दिया बेड़ा गर्क। और जो हमारा डेटा को लेकर के जो राहुल गांधी कह रहे थे, उस पर किसी की कोई टिप्पणी आपने सुनी हो तो बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आने वाले दिनों में एआई का फ्यूल क्या है? डेटा ही तो फ्यूल है, ईंधन उसका एआई किस पे चलती है, उसके ऊपर। तो और आज आप एक कमाल और देखिए, गलगोटिया की आप बात कर रहे थे, इतनी फजीयत होगी, सारी बात हो गई है, उसके बाद नहीं, जो अपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैंने विज्ञापन भेजा है कंट्रोल रूम को, दिखाइएगा, आज का है ये। कल से एम्बेरसमेंट हो रही है। हाँ, कल से एम्बेरसमेंट हो रही है। वो विज्ञापन इसीलिए है भैया। अरे नहीं आशीष भाई समझिए, इसमें वही डॉग का वो दिखा रखा है, देखो मेन, वो देखिए आप एआई के बीच में वही दिखा रखा है आदमी। वो कुकुर दिखावे, बिल्ली दिखावे, हम इस मीडिया को हम भी जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ये विज्ञापन, रामदेव की घी, रामदेव जो है प्रोडक्ट, कितने जगह पे सैंपल फेल हुए। कभी आपने खबर देखा क्या कि लाला रामदेव कितना नक्काल है, कितने फर्जी, कितने मिलावटी चीज बेचता है? क्योंकि सारे मीडिया हाउस रामदेव के विज्ञापनों से पटे पड़े होते हैं। विज्ञापन, मीडिया हाउसेज के लिए विज्ञापन एक ऐसा अस्त्र है कि उसको विज्ञापन दो, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारी खबर नहीं चलेगी, इसलिए विज्ञापन दे रहा है। मैं एक बार कहूंगा, कंट्रोल रूम एक बार दोबारा दिखाए इसको, विज्ञापन को देखिएगा आप। इतनी फजीहत होने के बावजूद भी देखिए, वही रोबोडॉग बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ आज के विज्ञापन में भी, कल से बंद पिट रही है, कल से बंद पिट रही है। और ये देखिए वही रोबोडॉग, और क्या कह रहे हैं? ड्रिवन बाय इनोवेशन। इसको केवल और केवल शर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी भी चीज की। तो अब इतना बड़ा विज्ञापन इतना होने के बाद भी दे रहे हैं, आज का अखबार ही। तो आप सोच लीजिए, हाँ, किस फुल पेज एडवर्टीजमेंट, तो आप सोच लीजिए किस लेवल के ही है और किस लेवल का इनका पीआर है। प्रधानमंत्री जी ने इनको बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड 2014 में दिया था, 14 में। तो आप सोच लीजिए इस देश के पैरामीटर्स क्या है, इस देश का इनोवेशन क्या है, इस देश के अंदर कैसे एआई आगे बढ़ेगी, कैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होंगे, वो सब महसूस करने की जरूरत है। आज हमारी यूथ कितनी डिमोरलाइज होगी इस पूरे घटनाक्रम से। कोई बहुत महान चीज नहीं थी वो रोबोडॉग, बहुत महान चीज नहीं थी, दैट कुड बी इजीली मेड बाय आवर स्टूडेंट्स, लेकिन ये हरकत करके बंद पिटवा दी। अब क्या कह रहे हैं? हमने किसी से खरीदी थी बच्चों को सीखने के लिए। बताइए आप, नेहा सिंह कल क्या कह रही थी? हमारे बच्चों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया। एक छोटी सी चूक देश को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री डंका बजा के चले गए, काम खत्म हो गया। ये है पूरी आपकी एआई के इनोवेशन की पूरी कहानी, ये है इस सरकार का विजन। स्थिति इसीलिए तो इस देश में जेएनयू नहीं चाहिए, इसीलिए गलगोटिया चाहिए हेमंत भाई। इसीलिए जेएनयू को भी गलगोटिया बनाना है, जेएनयू को भी गलगोटिया में तब्दील कर देना है, मकसद यही है। ये गलगोटिया, आपने कहा पीआर की, इनके आप देखिए लेवल, पीआर नहीं, इनका लूट का लेवल देखिए, ये कितने हजार करोड़ रुपए लूट चुके हैं। इतनी लैंड, इतना बड़ा लैंड पूल इनके पास, इतना पैसा, स्टूडेंट से कितना उगाही करते हैं, मतलब कितना हैवी फीस। और सोचिए ये फुल पेज विज्ञापन यूनिवर्सिटीज दे रही है, फुल पेज विज्ञापन का रेट अखबार में रहे हैं हेमंत भाई, हम लोग को पता है ना कि कितना विज्ञापन कितना लगता है अखबारों में। ये फुल पेज विज्ञापन दे करके आप बताइए, ये ऐसे थोड़ा दिया जा रहा है। ये 350 करोड़ बजट वो एआई का नहीं है, ये मोदी मॉडल है, विज्ञापन का बजट है वो। उतने के विज्ञापन में तो अपने आप एआई क्रांति हो जाएगी, विज्ञापन से ही तो क्रांति हो रही है यहाँ। और एक बात और, मैं आखिर में खत्म करते हैं, मैं एक डेटा की बात कर देता हूं। जब बात हो रही है एआई में, हम एआई के विश्वगुरु बन रहे हैं, देखा ना आपने, कुत्ते उत्ते सब रेडी हैं, तो एआई विश्वगुरु। भारत ने लक्ष्य रखा है एआई की दुनिया में 2047 तक, जो हम टॉप 3-4 में आने की बात कर रहे हैं ना, एक लक्ष्य है कि हमारा जो है एआई नहीं, सिर्फ कंप्लीट जो हमारा आईटी सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर को हम 700 बिलियन
तक ले जाएंगे। ये लक्ष्य है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, 700 बिलियन का टारगेट है। ठीक, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है एआई की, आईटी की, सबसे नंबर 1 पे इस समय जो है एनवीडिया। एनवीडिया का मार्केट कैप आज 5 ट्रिलियन है, भारत की जीडीपी से ज्यादा। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है और एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी से ज्यादा एक कंपनी की ताकत है। और कितने उसका सालों तो में हो गया है वो, कितने सालों में एकदम आई है वो, बहुत थोड़े समय में कैसे वो और वहां थोड़े पे से, पहुंच गई। और 2030 में, 2030 तक, 2026 है, 2030 तक एनवीडिया का टारगेट भी मैं बता दूं। उसका टारगेट है कि 2030 में उसका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 1 ट्रिलियन होगा। एनुअल टर्नओवर 1 ट्रिलियन। हम 2047 में 1,000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन होता है। 1,000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। वो 1 ट्रिलियन सालाना टर्नओवर, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने बताया दिया कि आज ही 5 ट्रिलियन है। 2030 में उसका टारगेट 1 ट्रिलियन एनुअल टर्नओवर का है। और हमारा टारगेट है, यहां तो टारगेट कभी अचीव भी नहीं हुआ, लेकिन टारगेट भी सोचिए, 700 बिलियन डॉलर का कंप्लीट आईटी सेक्टर, नॉट एआई, कंप्लीट आईटी सेक्टर का 700 बिलियन डॉलर का हमारा टारगेट है। और उसका साल का टर्नओवर, एक कंपनी का टर्नओवर, आप सोच लीजिए। आप टारगेट तो कम से कम ढंग से रखना शुरू कर दो। इतना ही नहीं पता है कौन कितना है। दिक्कत यह है कि आप कुछ भी रख दिया, डंका बच गया। कुछ भी बोल दो, डंका बच गया। जो मैं कह रहा हूं आप जाके चेक कर लीजिए, डालिएगा आप कहीं पर भी गूगल में जाकर के कि एनवीडिया का 1 ट्रिलियन टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन टर्नओवर का, आपके सामने आएगा। मैं कहता हूं, मैं वेरीफाई कीजिएगा मेरी बात। 2030 में 1 ट्रिलियन का है, उसका 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, यह भी आप चेक कर लीजिएगा। 5 ट्रिलियन मार्केट कैप। बात यहां पर आज राहुल गांधी के, एक हो सकता है हम रात तक लेकर के आए, हम हेमंत जी हो सकता है लेके आए। राहुल ने इंडस्ट्री में, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, एक बार उसका विजिट किया था। भाई राहुल बेकार आदमी है ना, नहीं ठल्ला, उसके पास कोई काम नहीं है। मोदी जी के पास काम है, पूरे दिन शेरवानी प्रेस करना है, इस्त्री करना है शेरवानी। तो राहुल के पास काम कुछ है नहीं, निठल्ला है ना, देश का पप्पू है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, जहां जहां सब जगह जाकर के वो आदमी समझता है, पप्पू है, निठल्ला है, समझता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में गया, मैंने आज पूरा वीडियो रखा हुआ है, वो आज आ गया सामने मेरे, जब आज ये चर्चा आई। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोदी जी कहते हैं सबके मोबाइल भारत में बन रहे हैं, वो कथित मैन्युफैक्चरर, वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ 100% सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग है। 100% असेंबलिंग, मतलब सारा फैब्रिकेटर यहाँ बैठे हैं, कैबिनेट बनाओ और वो कर दो। सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा कंपोनेंट है ना, वो कंप्लीट, टेलीविजन से लेके मोबाइल तक। मैं लाऊंगा आज उस पर फिर, खाली म्यूजिक का दिक्कत होता है, कांग्रेसी सब लगा देते हैं। जो है कंपोनेंट से लेकर के चिप तक कंप्लीट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है। वहां से हम खरीद के लाते हैं चीन से, और यहाँ पे असेंबलिंग कर लेते हैं और कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया। बताओ, ये हालत है। इजाजत दीजिए, कहने के लिए इतना चीजें हैं, कहते कहते हम लोग थक जा रहे हैं, बाकी सुनने वाले थकते नहीं है। क्या करें, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।